ओम साईं राम। साईं सवेरा में आप सबका मैं बाबा के विचारों के द्वारा स्वागत करती हूँ। बाबा कह रहे हैं हर दिन एक नई शुरुआत नई उमंग और उत्साह के साथ शुरू होता है। हर दिन हमें अपने सत्कर्मों को बढ़ाते रहना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि हम अपने किसी कर्म के द्वारा दूसरे के जीवन में उसे प्रसन्नता दे पाएँ तो हमारा हर कर्म बाबा को प्रसन्नता पहुंचाता है। अगर हम हृदय से सबके प्रति सद्भाव रखेंगे, कौन कैसा सोचता है, कौन क्या कर रहा है, हमें इन बातों से कोई लेना देना नहीं। हमें अपने गुरु के दिखाए हुए सद्मार्ग पर चलते हुए सबके लिए सद्भावनाएं रखनी है। अपना आचरण जैसा है वैसा ही रखना है। दूसरों को देखकर उससे प्रभावित नहीं होना। कौन हमारे साथ क्या करता है हमें मतलब नहीं, क्योंकि हमारे बाबा हैं हमारे साथ। वह हमारे जीवन में इतनी खुशियाँ, इतनी प्रसन्नता सदैव के लिए भर देंगे। जो वह मार्ग हमें दिखा रहे हैं उस पर चलकर हम सदैव शांति का अनुभव करेंगे, क्योंकि बाबा का जो खजाना होता है उसके आगे सारे भौतिक आकर्षण बेकार हैं, निष्फल हैं। बाबा के ज्ञान के द्वारा जो हमें आत्मिक शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, उसकी तुलना किसी भी सुख समृद्धि से हो ही नहीं सकती। लेकिन हमारे जीवन में समृद्धि की आवश्यकता हमें होती है ताकि हम दूसरों की सहायता कर सकें। अपनी हर एक इच्छा को, जिससे हम दूसरों को प्रसन्नता प्रदान कर सकें, उसे पूर्ण करने के लिए हमें संपन्नता की आवश्यकता होती है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें समृद्धिशाली बनाऊंगा, लेकिन तुम जब समृद्धिशाली बन जाओ तो अपने उस धन पर अहंकार न करना, क्योंकि वह सब बाबा की लीला है। बाबा अपने बच्चों के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली बढ़ते हैं तो वह यह भी देखते हैं कि वह उसका उचित उपयोग कर रहा है या नहीं। यह ऐसे ही भौतिक आकर्षणों के पीछे भाग दौड़कर अपने सुखों के लिए अपने धन का अपव्यय करता हुआ उसको व्यर्थ ही गवा देता है। बाबा के बच्चे सदैव बाबा के दिखाए मार्ग पर चलते हैं, बाबा से प्रेरित होते हैं, बाबा के बताए हुए अनुसार ही आचरण करते हैं और सदैव प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। हे मेरे साईनाथ, मेरे जीवन में खुशियों की यह सुबह जो आपने मुझे प्रदान की है सदैव ऐसी ही रहे। मेरी खुशियाँ, मेरी शांति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। मेरे जीवन में उमंग उत्साह की कभी कमी ना आए। आपने ही मुझे हर निराशा से बाहर लाकर आशा की ओर चलने के लिए प्रेरित किया। आपने ही मुझे जीना सिखाया। आपने ही मेरे जीवन को नई दिशा दी। आपने ही मेरे उद्देश्य का मुझे ज्ञान कराया और उस तक आप ही मुझे अवश्य पहुंचा देंगे। मेरे बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, जब तुमने सब भार पर मुझ पर ही छोड़ दिया तो तुम्हें कोई अपने माया जाल में ना फंसा सकेगा, क्योंकि तुम्हारा गुरु सदैव तुम्हारे साथ है। और तुम गलती करते हो, मैं तुम्हें उसका अनुभव कराकर तुम्हें उस अवगुण से दूर होने का मार्ग भी बताता हूँ। मेरे बच्चे, अपने प्रयासों को साकार करने के लिए सदैव तुम मेरी बातों का पालन करो। तुम जब किसी मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें उस पर अपेक्षित सफलता जब भी मिलती है। जैसे हम एक बीज बोते हैं, वह अंकुरित होता है, पौधे के रूप में प्रफुल्लित होता है, और जब वह पौधा परिपक्व हो जाता है तो उसमें फूल और फल लगते हैं। वैसे ही भक्ति के मार्ग इतना सरल नहीं है। जब भक्ति रूपी बीज को हमारे सद्गुरु हमारे हृदय में बीजारोपण करते हैं तो जब फिर वह अंकुरित होता है, प्रफुल्लित होता है, उसका विकास होता है, और बहुत लंबे समय के बाद जब वह परिपक्व हो जाता है, हर सुख दुख में, हर संघर्ष में अपने आप को विजयी पाता है अपने गुरु की कृपा के द्वारा, तब उस पर जो प्रसन्नता और शांति और सौभाग्य रूपी फल फूल लगते हैं उससे उसका जीवन सदैव के लिए हर्षित हो जाता है, सदैव के लिए खुशियों के रंग से भर जाता है। जो खुशी किसी परिस्थिति या सुख दुख पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि हमें गुरु से जो दैवीय खजाना मिलता है वह परम सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है, जिन्हें ईश्वर चुनते हैं, और वह कभी खत्म नहीं होता, दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। तो हे मेरे बाबा, मेरा जीवन उद्देश्य पूर्ण बनाना, मेरा हर कर्म दूसरों के लिए प्रसन्नता प्रदान कर सके, मैं हर दुखी दीन की सहायता कर सकूँ, इस काबिल मुझे बनाना। मुझसे गलती से भी कभी किसी का दिल ना दुखे। मेरे कर्मों पर और मेरी वाणी पर मुझे नियंत्रण करना सिखाना।
मेरा हर कर्म आपसे प्रेरित हो, बस इतनी मुझे सद्बुद्धि देना। बाबा कहते हैं जब तुमने सब कुछ मुझे सौंप दिया है तो मैं तुम्हें कभी गलती से भी ना भटकने दूंगा। तुमने मुझे अपना पिता माना है तो हर कंकड़ पत्थर से बजाता हुआ, हर कांटे से, हर खाई गड्ढों से तुम्हें बचाता हुआ तुम्हारी मंजिल तक मैं तुम्हें अवश्य पहुंचा दूंगा। तुम प्रयास करते रहो, तुम सार्थक अवश्य होगे। प्रसन्न रहो, खुश रहो। यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं सवेरा में, तब तक के लिए सुप्रभात।